नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में हम लोग प्रथम पाठ पढ़ चुके थे। पहला पाठ भारतीय वसंत गीत हमने पढ़ लिया था, पूर्ण कर लिया था। आज हम लोग द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य है। स्वर्ण काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि ये पाठ जो है कहानी का पाठ है और यह पाठ विश्व कथा शतकम के कथा संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में लोभ न करणीयम इति शिक्षा आदि से सत, यानी इस पाठ में क्या है, लोभ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा हमको मिलती है। तो पाठ को पढ़ेंगे। पहले उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्या होती है, एक लड़की होती है सुंदर, उसकी मतलब एक वृद्ध एक निर्धन गरीब यानी औरत होती है, उसकी एक लड़की होती है। तो वहां पर जो है तंडुलों को रखकर चली जाती है उसकी जो माता है, और वहां पर एक कौआ आ जाता है। और वो जो कौआ होता है वो विचित्र होता है, यानी उसकी रजत चंचू होती है, यानी चांदी की जो चोंच होती है, और सोने की पंखों वाला होता है। ठीक है, तो वो उसके तंडुल यानी चावलों को खा लेता है और उससे पूछता है। फिर मतलब वो जो उसको बुलाती है, यानी वो खा जाता है, तो कौआ उससे कहकर जाता है कि तुम मेरे घर आकर इनको, यानी इसकी जो मूल्य है, जो मैंने तुम्हारे तंडुल यानी चावल जो खाए हैं, इनका मूल्य ले लेना। तो वो उसके पास जाती है, वो उससे पूछता है। तो इस प्रकार से इस कथा में क्या है, वर्णित किया गया है कि मतलब पता चल जाएगा आपको खैर आगे, पर फिर भी क्या है, एक बार देख लेते हैं इस पाठ को। हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। एक बार क्या बताएंगे पाठ के परिचय कि प्रस्तुतो अयम पाठ, कि यह पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम, श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति, इस कथा संग्रह से लिया गया है। क्या किया गया है, इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधा राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम, यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त शतम लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते, 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्वान है। ईशा कथा, यह कथा वर्मा यानी म्यांमार जो है, देशक से श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति, यह जो कथा है वो म्यांमार जो बर्मा जो देश है, उस देश की क्या है, लोक कथा है, श्रेष्ठ लोक कथा है, प्रशंसनीय। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुंदर परिणाम सोने की पंखों वाले कथा के माध्यम से वर्णित किया गया है। ठीक है, सोने की पंखों वाले कुएं के माध्यम से वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पाठ को कि पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा माने पहले, कस्मिंश्चित् माने किसी, ग्रामे माने गांव में, एका माने एक, निर्धना माने गरीब, वृद्धा माने वृद्ध, स्त्री माने स्त्री, न्यवसत माने रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। पहले या प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री औरत रहती थी। तस्या च माने और, तस्या माने उसके, एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। एका माने एक, दुहिता माने पुत्री, विनम्रा माने विनम्र, मनोहरा च आसीत, मनोहर माने सुंदर। उसके एक पुत्री जो थी वो क्या थी, विनम्र और सुंदर थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी, नम्रता से युक्त थी, सम्मान करना जानती थी। ठीक है, कि पहले किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। उसके एक सुंदर और विनम्र, उसके एक जो पुत्री थी वो क्या थी, सुंदर और विनम्र थी। आगे, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत।
एकदा माने एक बार, एकदा माता, एकदा माने एक बार, माता माने माता ने, एक बार माने थाल्याम, एकदा माता एक बार माता ने, थाल्याम माने थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर, निक्षिप्य माने रखकर, पुत्री माने पुत्री को, आदिशत माने आदेश दिया। एकदा माने एक बार, माता माने माता ने, स्थाल्याम माने थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य तपे, सूर्य तपे माने सूरज की गर्मी में, तंडुलान माने चावलों की, किससे? खगेभ्यो माने पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करना। एक बार माता ने थाली में रखे हुए चावलों को, एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य तपे, सूरज की गर्मी में, तंडुलान माने चावलों की, खगेभ्यो रक्ष, रक्ष योग में पंचमी विभक्ति आती है, खगेभ्यो माने पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करना। किंचित कालात अनंतरम, कालात लिखा हुआ है, कालात प्लस अनंतरम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौआ, समुड्डीय माने उड़कर, तस्याः समीपम आगच्छत, एक अक्षर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? आगच्छत आएगा, मिसप्रिंट हो गया है इससे। कि किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्र काक है, एक विचित्र कौआ, समुड्डीय माने उड़कर, तस्याः समीपम आगच्छत, उसके समीप आ गया, उसके समीप आ गया। आगे देखिए, आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ठीक है। एक बार फिर से उसको फेर लेते हैं धीरे धीरे। कि पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, उसके एक पुत्री सुंदर और मनोहर थी, सुंदर और विनम्र थी। एक बार माता ने चावलों को थाली में रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूरज की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके समीप आया। ठीक है, आगे देखते हैं। नैतादृश, न प्लस एतादृश संधि हो जाएगी यहाँ पर। संधि कौन सी होगी आपकी? संधि होगी यहाँ पर वृद्धि। नई लिख रहा है ना, न प्लस एतादृश है। न एतादृश है स्वर्ण पक्षो, रजत चंचू स्वर्ण काक तया पूर्वदस्त है। तया माने उसके द्वारा या उसने। इस तरह का, कैसा? स्वर्ण पक्षो माने सोने की पंख, और रजत चंचू चांदी की चोंच वाला। रजत चंचू स्वर्ण काक सोने का कौआ, पूर्व न दृष्ट है, पहले कभी नहीं देखा था। दोबारा देख लो। उसने इस तरह का सोने की पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ पहले कभी नहीं देखा। उसने इस तरह का सोने की पंख और चांदी की चोंच वाला कौआ पहले कभी नहीं, सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम। तम माने उसको, तंडुलान माने चावलों को, खादंतम माने खाते हुए, उसको चावलों को खाते हुए। हसंतम च विलोक्य, हसंतम च माने और, च माने और, हसंतम माने हंसते हुए, विलोक्य माने देखकर। तब माने उसको, तम तंडुलान खादंतम, उसको चावलों को खाते हुए, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर। बालिका रोदितुम आरब्धः, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया?
उसको तंडुलान खादंतम, चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, या बालिका रोने लगी। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि नैतादृशम, उसने इस तरह का सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा कभी नहीं देखा। और उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, या बालिका रोने लगी। तम माने उसको निवार्यंती सा प्रार्थयत, तम माने उसे, निवार्यंती माने हटाते हुए, सा माने वह, प्रार्थयति माने प्रार्थना करने लगी। सा यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जो सा है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, सा आएगा। सा माने वह। ठीक है, तो उसे हटाते हुए वह प्रार्थना करने लगी कि तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान माने चावलों को, माँ माने मत, भक्षय माने खाओ, कि चावलों को मत खाओ। उसको हटाते हुए वह प्रार्थना करने लगी कि तुम चावलों को मत खाओ। ठीक है, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माने मेरी, माता माने माता, अतीव निर्धना वर्तते, अत्यधिक गरीब है, निर्धन है। मदिया माता माने मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते, अत्यधिक क्या है, गरीब है। सुवर्ण पक्ष है, काके है प्रोवास, सोने की पंख वाला। स्वर्ण पक्ष है काकह, सोने की पंखों वाला कौवा। प्रोवास माने बोला, सोने की पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः, माँ शुचः माने चिंता मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले, ग्रामात वही माने गांव के बाहर, किसके बाहर, गांव के बाहर, तुम सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, मनु लिखा हुआ है ना, अनु हो जाएगा, और अनु माने होता है पीछे, पीपल के पेड़ के पास, या अनु माने पास या पीछे, तोया माने तुम्हें, आगंतव्य माने आना है, तुम आ जाना। कि सूर्य उदय से, कि तुम कल सूर्य, गांव के बाहर सूर्य उदय से, तुम कल सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। दान आदि के कर्म में जितनी भी क्रियाएं होंगी वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, तंडु मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दूंगा। अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, तंडु मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दूंगा। और प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता माने प्रसन्न हुई, बालिका माने बालिका ने, निद्राम न लेभे, नींद भी नहीं ली, या प्रसन्न हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई, या सो भी नहीं पाई। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि प्रसन्न हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई। दोबारा देख लेते हैं इस पैराग्राफ को कि ऐसा सोने की पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। उसको चावलों को खाता हुआ देखकर और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया और उसको रोकते हुए प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। सोने की पंखों वाला कौवा बोला, चिंता मत करो, तुम कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। अहम माने मैं, तुभ्यम माने तुम्हें, तंडु मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दूंगा। और प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न हुई बालिका ने, क्या प्रसन्न हुई बालिका सो भी नहीं पाई, या प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी ठीक से नहीं ली। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। आगे देखते हैं हम, आगे क्या आता है साहब कि सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, कि सूर्योदयात, सूर्य उदय से, पूर्वमेव माने पहले ही, सा माने वह,
तत्र उपस्थिता, वहां पर उपस्थित हो गई, वहां पर पहुंच गई। ठीक है, सूर्य उदय से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई, उपस्थित हो गई। और वृक्ष से ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के, पेड़ के ऊपरी माने ऊपर, विलोक्य मान देखकर, साचे माने और, सा माने वह, आश्चर्यचकित संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गई? वह कि सूर्य उदय से पहले वह वहां उपस्थित होकर वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हुई। यत तत्र, क्योंकि वहां स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, सोने का महल था। यत्र तत्र, क्योंकि वहां, यत माने क्योंकि, तत्र माने वहां, स्वर्णमय प्रसादो, सोने से बना हुआ महल, वर्तते माने था। कि वहां सोने का महल था। यदा काके सहित्वा, यदा माने जब, काके माने कुआ, सहित्वा माने सोकर, प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्ध है माने जगा, तदा माने तब, जब कुआ सोकर जगा तब, तेन माने उसने, स्वर्ण गवाक्ष है, स्वर्ण गवाक्ष माने सोने की, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, सोने की खिड़की से, कथितम माने कहा। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, क्या कहा? क्या कहा भाई? अहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ माने बैठो, तिष्ठ माने ठहरो, ठहरो तो सकता है, बैठो भी कह सकते हैं। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई, रुको। अहम माने मैं या ठहरो, अहम माने मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, स्वर्णमय रजतमय, त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, तुम्हारे लिए मैं रजत, सोपानम माने सीढ़ियां, अवतारयामी माने उतारता हूं। अहम माने मैं, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी सीढ़ियां उतारता हूं। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमय सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। उसने उससे कहा, कोई ने क्या कहा कि बताओ किस सीढ़ी से आना पसंद करोगी, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, एम निर्धन मातु दोहितास्मि, एम माने मैं, निर्धन मातु गरीब माँ की, दोहिता अस्मि माने पुत्री हूं, बेटी हूं, मैं गरीब माँ की बेटी हूं। ताम्र सोपानम अनेनेवागमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, मैं गरीब माता की पुत्री हूं, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम माने लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आरोहत है, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आ गई। लेकिन स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ियों से वह स्वर्ण भवनम, सोने के भवन में आरोहत माने आई। ठीक है, किसके भवन में? लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आई। आगे देखते हैं, चिरकालम, चिरकालम माने बहुत देर तक, भवने माने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा, चित्र विचित्र वस्त्रों को, सज्जितानि माने सजा हुआ, दृष्टवा माने देखकर, सा माने वह, विस्मयम गता आश्चर्यचकित हुई। लंबे समय तक, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर, सजा हुआ देखकर वह क्या हुई? आश्चर्यचकित हुई। और श्रांता माने, श्रांताम ताम विलोक्य, ताम माने उसको, श्रांता माने थकी हुई, थका हुआ, विलोक्य माने देखकर, काके माने कौआ, एवरत माने बोला, उसको थका हुआ देखकर कौआ बोला। पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पूर्वम माने पहले, लघु प्रातराश कहते हैं सुबह का थोड़ा नाश्ता, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद माने बताओ, तुम माने तुम, स्वर्ण स्थाल्याम
भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। तो वद तुम बताओ, सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में, उत माने अथवा, ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको वहीं पे कि उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, अरे बालिका तुम आ गई, इस माने ठहरो, अहम तत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ियां उतारता हूं, तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की सीढ़ियां उतारूं, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या एवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, ताम्र सोपानम अनेनेव, तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि माने आ जाऊंगी, परम माने लेकिन, स्वर्ण सोपानम अनेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ियों से भवन में महल में आई। चिरकालम भवने, लंबे समय तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तुओं सज्जितानि दृष्टवा, चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह आश्चर्यचकित हुई, और श्रांता माने थके हुए, ता माने उसको, विलोक्य माने देखकर, कहा कहे वदत कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो, पहले तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। वद माने बताओ, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में करोगी अथवा तांबे की थाली में। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। तो यहाँ तक आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है, यदि कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए आप निरंतर पढ़ते रहें, रोजाना पढ़ते रहें, किताब चल रही है आपकी, जितनी जल्दी आप लोगों को किताब अच्छे से समझ आ जाएगी, रिवीजन में आपको कोई समस्या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।